पीसीएमए डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एसके शर्मा। आज मैं फिर एक ऐसी वीडियो लेकर आपके पास आया हूं जो कि आप सभी आयुर्वेदिक जो घर में आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छे जो कंटेंट होते हैं वो आपके घर में होते हैं, परंतु आप उन्हें समझ नहीं पाते या फिर आप लोग उन्हें इस्तेमाल नहीं करना नहीं चाहते। साथियों, आप लोगों को मैं आज एक बात बताऊंगा कि नाखून की जो बीमारी होती है, नाखून की जो बहुत सारी बीमारी होती है, नाखून में फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो किस प्रकार से होता है और क्या इसका जो ट्रीटमेंट है या फिर कारण क्या होता है उसका, कि नाखून में जो प्रॉब्लम्स हो जाती है और नाखून में जो प्रॉब्लम्स हो जाती है उसको एक जो इन्फेक्शन है उसको अंग्रेजी में कहते हैं ओनिकोमाइसिन। यस मेरी साथियों, ओनिकोमाइसिन एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो नाखूनों के नीचे होता है। यस, नाखून के जो ये नाखून है ये उसके नीचे हो जाता है। आपने देखा होगा कि नाखूनों के नीचे एक नाखून बड़ा होता रहता है मगर वो आगे नहीं हो पाता और वो नीचे उसका फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। जिससे उस तरह से जो लक्षण होते हैं वो देखिए, नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा और नाखून में अंदर मत्स्य टाइप का हो जाएगा और इन्फेक्शन अंदर हो जाएगा। नाखून पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, सफ़ेद पड़ना शुरू हो जाएगा और आगे बढ़ना बंद हो जाएगा और ये मोटा टाइप का हो जाएगा। उसको फंगल इन्फेक्शन, नाखून फंगल इन्फेक्शन यानी कि नील ओनिकोमाइसिस जो एक बहुत ही खतरनाक बीमारियों में से एक आती है। ये बीमारी अंदर बढ़कर काम करती है। अब ये होती कैसे? ये आपने देखा होगा, जो मनुष्य जो मानव ज़्यादा पानी में काम करता होगा या फिर इन्फेक्शन वाला हिस्से में अगर हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं या फिर इन्फेक्शन वाला हिस्से में हम नाखूनों को ले जाते हैं, नाखूनों से हम लोग उसके संपर्क में लेके जाते हैं, तो ये इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा जो आप ये समझ रहे हैं कि आप ये देखिए कि एक नाखून से आप लोग ईचिंग करते हैं यानी कि खुजाते हैं, आप लोग ऐसे ऐसे खुजाते हैं और ये वाला हिस्सा जो है ये इन्फेक्शन है किसी भी चीज़ से। तो मेरे साथियों, अगर आप ऐसे खुजाएंगे तो पूरे 100% पूरे चांसेस हैं कि ये वाला जो इन्फेक्शन है वो नील इन्फेक्शन में बदली हो जाएगा और ये नील इन्फेक्शन जो है ना आपको हो जाएगा। यस मेरे साथियों, ओनिकोमाइसिस एक ऐसी नाखूनों की एक बीमारी है साथियों कि ताकि आप लोग उसको पहचानिए। नाखून मैंने पहले बताया, नाखून 2 आने लगेंगे, 3 आने लगेंगे, नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा, नाखूनों को नीचे इन्फेक्शन हो जाएगा, नाखून पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे, नाखूनों के अंदर मत्स्य टाइप के हो जाएंगे। तो वो आप लोगों को बीमारी हो गई है, उसका नाम जो है ओनिकोमाइसिस एक नाखूनों की एक बीमारी है जो फंगल इन्फेक्शन में आती है। उसको आप कैसे होती है ये मैंने पहचानने के लिए बात बताया। ये किस प्रकार से होती है, हमारे शरीर में कैसे होती है वो मैंने बताया। फिर मैं एक बार विस्तार से आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे साथियों। मैं हूँ डॉक्टर एसके शर्मा। अगर कोई भी मेरी इस वीडियो को नया मेरा सब्सक्राइब नहीं है तो फिर इस मेरी एक वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो जो है आप लोगों को आती रहे और आप लोगों को एक ज्ञान, एक जो सही तरीका है बीमारियों को पहचानने का या बीमारी के बारे में बताने का या उसके लक्षण के बारे में या फिर उसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो वो आपको मिलता रहे साथियों। पहचानने की बात है साथियों, मैंने आपको बता दिया। अब होता कैसे है मैंने ये बता दिया कि साथियों, अगर गरम वाले नंगे पैर अगर हैं आप और नंगे पैर आप गरम स्थान पे आप जा रहे हैं तो पैर की उंगलियों में इन्फेक्शन होने का खतरा है। ज़्यादा आप लोग जा रहे हैं, पानी में हैं, गंदा पानी है और गंदे पानी में आप लोग निकल रहे हैं तो भी ये इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से
आपको ये बीमारी हो सकती है। यस मेरे साथियों, अब अंदर से भी ये बीमारी हमारे नाखूनों में होती है, जैसे कि कोई ऑपरेशंस किया किसी ने और लंबे टाइम तक उसकी मेडिसिन्स चल रही है, उसमें शरीर के अंदर विटामिन्स की कमी आ गई या विटामिन D3 की कमी आ गई है, तो लंबे टाइम से रोगी का ये इन्फेक्शन होना एक स्वाभाविक है। यस मेरे साथियों, एक बीमारी ये भी होती है कि ये अनुवांशिक भी हो सकता है। अगर किसी माता पिता के ये अनुवांशिक है, पहले से ही ये नील इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो उनके बच्चों को भी होना 99% अनुवांशिक को ये भी जन्म देता है। यस मेरे साथियों, अगर आप लोगों ने अगर कुछ सावधानियां बरत ली, जैसे अब ये कुछ कहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं डॉक्टर शर्मा ये बताइए कि ये बीमारी है ये किस तरह से जाएगी। यानी आने का मैंने बता दिया कि फंगल इन्फेक्शन इस तरह से होता है, पहचाना इस तरह से जाता है और अब इसका ट्रीटमेंट होता है। हाँ साथियों, आप लोग अपने घर में भी इसको ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी अगर डॉक्टर के पास जाएं तो एक एंटीबायोटिक जो एजीमैक्स एंटीबायोटिक आती है, एजीमैक्स 100 एजीमैक्स जो आती है बड़े बच्चों को अगर नाखून में कोई प्रॉब्लम है, और ये वाली ओनिकोमाइसिस अगर इन्फेक्शन आपको हो गया है, तो आप ये देखिए, ये एक 5 मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये 5 दवाइयाँ आप इस्तेमाल कीजिए। आप ये 5 दवाइयाँ हैं, ये इस्तेमाल कीजिए और ये 5 दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम ठीक हो जाएगा या इसको खाने की प्रक्रिया है। अगर कोई भी ट्रीटमेंट या किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट आपको आगे लेना है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन का, किसी भी प्रकार का, ये नाखून के फंगल इन्फेक्शन का अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है, तो मेरे इस नंबर पर आप कॉल कीजिए। मैं आगे का ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से मेडिसिन में लेने जाना है। और साथियों, अगर अच्छा आपके पास डर्मेटोलॉजी है आपके पास में, तो आप उन्हें दिखाइए, उनकी सलाह लेकर आप लोग आगे का ट्रीटमेंट रखिए। फिलहाल मैं फौरी तौर पर, यानी कि प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए, प्राथमिक उपचार मैं आपको बता देता हूं साथियों। आपके घर में ट्री ऑयल होगा। यस मेरे साथियों, ऑलिव ऑयल होगा, ट्री ऑयल। यस, आप जैतून का तेल भी उसे कह सकते हैं। जैतून का तेल और ट्री ऑयल अगर आपके पास आपके घर में है, तो आप लोग उससे मालिश कीजिए। यस मेरे साथियों, नाखूनों की मालिश कीजिए ताकि वहाँ पर वो इन्फेक्शन कम हो जाए और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाए। यस मेरे साथियों, आगे की प्रक्रिया है साथियों कि आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से ये इन्फेक्शन होता है। आपके घर में नींबू होगा। नींबू एक साधारण नींबू है जो हर घर में मिलता है। नींबू को लेकर आप उसके रस में ऐसे ऐसे आप लोग अगर नींबू से आप मालिश करेंगे, यानी कि नींबू का भी एक अपना एक विटामिन सी का एक बहुत बढ़िया कंटेंट है। अगर आप नींबू से आप मालिश करेंगे, नींबू के मालिश करने के बाद गर्म पानी से अच्छी तरीके से अपने नाखूनों को धोकर साफ करके आप अपने नाखूनों को अगर आप नींबू का इस्तेमाल करेंगे, नींबू का, यस मेरे साथियों, नींबू का आप इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से ऐसे 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 आपको करना है। इस तरह से पैर की हो या हाथ की हो, अगर इन्फेक्शन वाला एरिया पे आप है ना नींबू का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आराम आ सकता है। और उसके बाद में पहले आप हाथ धोइए, गर्म पानी से हाथ धोइए। गर्म पानी से हाथ धोने के बाद आप नींबू का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद में आपको हाथ फिर धोना है और उसके बाद में आप ट्री ऑयल का इस्तेमाल करिए तो आपको आराम आ सकता है। कुछ ही दिनों में आपको उसमें फ़र्क पड़ना शुरू होगा। मैंने इंग्लिश दवाइयों के बारे में ये 5 कंटेंट बताए। आयुर्वेदिक दवाइयों में जो घर में हैं, जो गृहिणियाँ हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो भाई हैं हमारे, और उनको पता नहीं होता, तो ऑयल आपके पास होगा। यस मेरे साथियों, अगर कुछ भी नहीं है तो गोले का तेल, यस गोले का तेल अगर हम आपके घर में है तो आप गोले के तेल अच्छी तरीके से हाथ धोइए। हाथ धोने के बाद आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। हाथ धोइए, हाथ धोने के बाद आप नींबू का इस्तेमाल कीजिए और गोले का तेल आप लगा लीजिए, तो कुछ दिनों में आपको
फ़ायदा होगा। यस मेरे साथियों, उसके बाद में आप लोग देखिए परहेज क्या रखें। परहेज इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। परहेज जैसे बहुत सारे आदमी जो है ना, ये बीमारी हो जाती है तो सब कुछ खाते हैं। यस मेरे साथियों, इनका परहेज आप लोगों को करना होगा। जैसे आप लोग जानते हो आइसक्रीम नहीं खानी है, केक नहीं खाना है, विटामिन जो ठंडी चीज़ है वो नहीं खानी है। विटामिन जो एक की वजह से यानी कि D3 अगर आप लोग लेते हैं, यस मेरे साथियों, D3 की मात्रा आप ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग है ना बादाम ले सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, और आप लोग जो है ना मुनक्के खा सकते हैं। आप लोग पनीर जो कच्चा होता है पनीर, आप उसे खा सकते हैं। और जो आइसक्रीम मैंने बताई, आइसक्रीम नहीं खानी है, बाज़ार की चीज़ नहीं खानी है, तला भुना हुआ चीज़ नहीं खानी है, लाल मिर्च नहीं खानी है, चाय ज़्यादा नहीं पीनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नुकसान देती हैं। आप लोगों को जो फ़ायदा देती हैं वो है टीटी ऑयल, जैतून का तेल, गोले का तेल और नींबू से अच्छी तरीके से मल के हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कम से कम आप लोग कम से कम इन्फेक्शन वाले हिस्से को ना छुएं और अपने हाथ पैरों की उंगलियों को, नाखूनों को अच्छी तरीके से वॉश करके आप लोग गोले का तेल लगा सकते हैं, जैतून का तेल लगा सकते हैं, टीटी ऑयल का तेल लगा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने नाखूनों को ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। मैं फिर एक ऐसे ही वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।